मेरा ये दूसरा अटेम्प्ट था। अभी मैं नीवी में तो मेरा हो गया सिलेक्शन। तो बीमा से एक क्वेश्चन था, उसमें पूछा था बालाघूड़ और कार की बीमा, उसमें पूछा था किसकी बीमा समान है, तो उसमें था बालाघूड़ और कार की बीमा समान है। ट्रिग्नोमेट्री एक जीके जीएस में था, उसमें पूछा था वैल्यू दिया था tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 5/7, तो tan पावर 4 थीटा प्लस सेक पावर 4 थीटा इक्वल क्या होगा। एक G20 सम्मेलन वाला पूछा था, और एक जो अभी हाल में फीफा विश्व कप हुआ इसमें गोल्डन बूट कौन जीता, एमबाप्पे। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहाँ से हैं आप? प्रयागराज। जी सर, आप एग्जाम देने जा रहे हैं? यस सर। जी, जैसे देख सकते हैं अभी भाई एग्जाम देने जा रहे हैं, और हमारे दो भाई एग्जाम दे के निकल चुके हैं। इनसे हमारा एक्सपीरियंस उनका जानेंगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहा। एयरफोर्स का एग्जाम चल रहा है, आज है 22 मई। तो सर आप कहाँ से हैं? सुल्तानपुर से। जी सर, कुल कितने अटेम्प्ट किए आप? 4। जी, आप सर कितने अटेम्प्ट किए? 50-50। जी सर, तो आपको किस सेशन में हार्ड लगे? कौन सा आपका था, वाया या ग्रुप था? मेरा दोनों था। दोनों तो बहुत था। आपका सर? मेरा भी बहुत था। जी सर, तो आपको किस सेशन में हार्ड लगे? मुझे थोड़ा मैथ थोड़ा हार्ड लगे। आपको सर? मुझे सब तीनों सेक्शन मॉडरेट लगा। मॉडरेट लगा। जी सर, और इसे आप बात कर सकते हैं स्टैटिक में क्वेश्चन, जीके जीएस क्वेश्चन बता सकते हैं क्या क्या बने थे क्वेश्चन? जीके जीएस में क्वेश्चन था कि रक्षा मंत्री वाला पूछा था कि वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन। एक G20 सम्मेलन वाला पूछा था, और एक जो अभी हाल में फीफा विश्व कप हुआ इसमें गोल्डन बूट कौन जीता, एमबाप्पे। और मुझे जो याद आ रहा है, और थोड़ा रीजनिंग से क्वेश्चन और जियोग्राफी क्वेश्चन क्या थे? कोई नदियाँ पहाड़, कोई झील से? जियोग्राफी से क्वेश्चन तो नहीं था। कोई प्राचीन इतिहास से? जियोग्राफी से एक क्वेश्चन था, जोग जलप्रपात पूछा था। जो जलप्रपात किस नदी पे है? नदी नहीं, मतलब राज्य पूछा था, शायद ऐसा कुछ था। जोग जलप्रपात से था। अब बात कर लेते हैं साइंस में, फिजिक्स में किस कहाँ ज़्यादा बन रहे थे? क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए थे, क्या पूछा गया था, बीमा वगैरह? देखिए, अगर फिजिक्स की बात करें तो पहले मतलब क्या था कि जो कांस्टेंट वाले वैल्यू थे, जैसे मतलब सूत्र फार्मूले से, जैसे यंग प्रत्यास्थता गुणांक, इन सब से क्वेश्चन थे। और जो न्यूमेरिकल थे ज़्यादा मतलब लंबे नहीं थे, कैलकुलेटिव नहीं थे, बहुत छोटे, मतलब 60 में हो जा रहे थे। अच्छा, और कोई क्वेश्चन दर्पण से क्वेश्चन आए थे? दर्पण से उसमें क्वेश्चन आया था। जीके जीएस में, मतलब ये जीके जीएस वाले पार्ट में उसमें पूछ रहा था कि अगर आप में गाड़ी चला रहे हैं तो आप मतलब जैसे वाहनों में कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। जी, और इसके बाद क्या कोई बीमा क्वेश्चन था? बीमा से एक क्वेश्चन था, उसमें पूछा था बालाघूड़ और कार की बीमा, उसमें पूछा था किसकी बीमा समान है, तो उसमें था बालाघूड़ और कार की बीमा समान है। और कोई फ्रिज में से क्वेश्चन, जैसे कोई की जा रही है तरंगे तो क्या? हाँ, उसमें एक था बैगनी विचलन वाला क्वेश्चन था, कौन सी किरण की विचलन सबसे ज्यादा होती है, बैगनी रंग। इंग्लिश में ज़्यादा किस टॉपिक को आपको हार्ड लगे, कहाँ से आपको मॉडरेट लगे? देखो, तो मैं इंग्लिश उतना ज़्यादा मेरा प्रिपरेशन बढ़िया था नहीं, लेकिन एग्जाम का अगर इंग्लिश का लेवल देखा जाए थोड़ा इजी होने के कारण मैं 18 क्वेश्चन। अच्छा, मतलब वकैब से आप फिल्म देखिए, वकैब से लगभग 4-5 क्वेश्चन से क्वेश्चन कहाँ? वकैब से लगभग 4-5, या अगर आइडियम फ्रेज और वन वर्ड मिला के 6-7 क्वेश्चन में, क्योंकि कॉम्प्रहेंशन में एक क्वेश्चन वकैब से सीधा था। उसके बाद वो प्रीपोजिशन से एक क्वेश्चन था, कंजक्शन से क्वेश्चन था। उसके बाद एडजेक्टिव का एक पूछा था, सेटिस्फाई था नहीं सेटिस्फेक्शन था, उसका एडजेक्टिव फॉर्म बताना था। और उसके बाद मुझे जो क्वेश्चन आ रहे थे, दिन न्यूज वाला पूछा था, न्यूज साथ प्लूरल वर्ब लगती, सिंगुलर वर्ब लगती है। ये क्वेश्चन मुझे सब याद आ रहे हैं। और फिजिक्स में एक था 1/ε0 और E², शायद इसका मुझे याद नहीं क्या था, लेकिन उत्तर मैं सही लगाया हूँ। इसका शायद था वैद्युतशीलता के, ऐसे कुछ था, मुझे याद नहीं। मैथ में आ जाते हैं सर, मैथ में ज़्यादा किस टॉपिक से बन रहे थे, किस टॉपिक को? देखिए, मैथ में लगभग सभी टॉपिक्स मतलब समान रूप से थे, लेकिन जो दो क्वेश्चन लगभग इंटीग्रेशन से 2-3, और उसके बाद का डिफरेंशियल इक्वेशन से एक क्वेश्चन था शायद। इसके बाद मैथ में थे। मैथ में मैं जीके जीएस में परसेंटेज से, मतलब उसमें था ब्याज वाला, साधारण ब्याज से था, प्रॉफिट लॉस से थे। जी, और ट्रिग्नोमेट्री भी क्वेश्चन थे। ट्रिग्नोमेट्री एक जीके जीएस में था, उसमें पूछा था वैल्यू दिया था tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 5/7, तो tan पावर 4 थीटा प्लस सेक पावर 4 थीटा इक्वल क्या होगा। जी जी, और जो बच्चे हैं उनके लिए। और एक भैया से पूछ ले, भैया cot थीटा = 2 थीटा, तो थीटा की वैल्यू है। जी, मतलब कि 2-3 क्वेश्चन आज ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री हाँ आई थी 2-3-4। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर से एक क्वेश्चन पूछता है, उसमें इनवर्स निकालने का था, प्रतिलोम इनवर्स जो होता है, शायद सही ऐसा कुछ था। उसमें तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा लग रहा था, मैं अटेम्प्ट नहीं किया। उसके बाद एक डिफरेंस मतलब अवकलज से था एक क्वेश्चन, उसमें अवकलज में क्वेश्चन शायद था 2x - 3/x - 2 का अवकलज बताना था।
उसके बाद क्वेश्चन था स्पर्श रेखा से था, मतलब यूजेस ऑफ अवकलज समीकरण का प्रयोग जो था उससे। उसके बाद एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से था, प्रोबेबिलिटी से या कहेंगे या सेट थ्योरी से, मेरे हिसाब से सेट थ्योरी से था उसमें। उसके बाद तो क्वेश्चन सॉल्व करते गए, अभी तो कुछ ध्यान में नहीं, ऐसे धीरे धीरे याद आएगा तो बता देंगे। आप लोग भैया से बात करिए। अच्छा, जैसे आपको कौन सा अटेम्प्ट रहा है? मेरा ये दूसरा अटेम्प्ट था। अभी मैं नेवी में तो मेरा हो गया सिलेक्शन, तो मतलब फोकस था, ऐसा नहीं कि मेरा फोकस। जैसे देख सकते हो जो भैया का इनका नेवी में सिलेक्शन हो चुका है, बहुत इनका एक्सपीरियंस है, इनका सेकंड अटेम्प्ट रहा और काफ़ी क्वेश्चन बताए हेल्पफुल और बहुत अच्छे से अपना रिव्यू दिए हैं और इनसे बात भी अभी करते रहेंगे। जैसे और बच्चे हैं उनके लिए आपकी तरफ से इसमें क्या रहेगा, सुझाव क्या रहेगा? मेरे हिसाब से ये रहेगा, आप सबसे पहले तो फार्मूला रिवीजन कर लिए, क्योंकि फिजिक्स में फार्मूला बेस सीधा पूछ ले, थोड़ा मतलब समझ से जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, जैसे पूछ लिया था यंग प्रत्यास्था गुणांक में, उसमें विकृति और प्रतिबल का अनुपात पूछ लिया था, तो सीधा यंग प्रत्यास्था गुणांक के होता है जो कांस्टेंट होता है, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बहुत लंबा क्वेश्चन न्यूमेरिकल में नहीं पूछ रहा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कुछ पूछ रहे हैं और कुछ क्वेश्चन सीधे वन लाइनर भी पूछ रहे हैं। और उनके लिए कुछ सुझाव है, कुछ दिक्कत परेशानियाँ क्या पहन के आए, क्या डॉक्यूमेंट? देखिए पहली बात तो आप बता दीजिए। फुल शर्ट पहन के ना आए, क्योंकि मैं फुल शर्ट पहन के आया, किसी दूसरे से मैं हाफ टी शर्ट मांगा तब पहन के गया अंदर, तो फुल शर्ट ना पहन के। उसके बाद डॉक्यूमेंट आप सबसे पहले फुल शर्ट भी और फुल टी शर्ट भी ना पहन के आए, फुल शर्ट निकाल के जाना पड़ा जी। आप हाफ ही शर्ट पहन के टी शर्ट पहन के आए। अब डॉक्यूमेंट में क्या क्या अंदर लेके जा रहे हैं? उसके पहले बात तो आप अपना डॉक्यूमेंट मतलब वेरीफाई कर लें, आधार कार्ड से आप एडमिट कार्ड वेरीफाई कर लें दोनों। अगर कुछ त्रुटि पाई जाती है तो आप जो मेन सर्टिफिकेट है 11th या 12th का मार्कशीट उसे साथ में ले आएँ। अंदर ले जाने के लिए आपका एडमिट कार्ड, एक पेन और 2 फोटो और आधार कार्ड की आवश्यकता हो रही है। पेन वहाँ पे दे रहे होंगे? हाँ पेन भी दे रहे हैं। जो बात कर ले, जैसे कि जो अलग सेम उसमें है, हाँ वही फोटो होनी चाहिए, दूसरी नहीं मैच कर रही, दूसरी फोटो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और कोई वहाँ पे दिक्कत परेशानियाँ हुआ अंदर जाने में? नहीं, स्टाफ काफ़ी सपोर्टिव था और डिवाइस वाइस में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, और गर्मी के माहौल में एसी चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। तो देख सकते हैं बहुत अच्छा रहा इन लोगों का एग्जाम, बहुत ही अच्छे, बेस्ट आप लोग भाई लोग के लिए। तो आप इनका जो बातें का जाके थोड़ा सा गौर करिएगा और उस हिसाब से काम करिएगा, आपका भी एग्जाम अच्छा जाएगा। बेस्ट आप लोग, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए और ऐसे वीडियो लाते रहेंगे, देखते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। ओके बेस्ट, धन्यवाद सर। कहाँ से हैं? प्रतापगढ़। सर नाम क्या है? सार्थक त्रिपाठी। जी सर, आपका एग्जाम कैसा गया? ठीक था, बढ़िया। जी, कुल कितने अटेम्प्ट किए सर आप? 24 रागा में और 16 साइंस फिजिक्स और मैथ में और 20 इंग्लिश वाला। जी सर, तो आपका कौन सा अटेम्प्ट रहा है? ये मेरा पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट रहा। जी, साइंस में सर क्या क्वेश्चन थे? साइंस में मोस्टली उधर दर्पण वाले से थे जी, और फिजिक्स में उत्तल दर्पण, अवतल करंट वाले सब्जेक्ट से थे जी। करंट से क्वेश्चन क्या थे? स्टैटिक्स क्वेश्चन क्या बने? प्रतिरोध से बने थे जी। अच्छा, करंट से क्वेश्चन थे। हाँ, क्वेश्चन में मतलब याद थोड़ी रहता, अच्छा, थोड़ा सा सल्ला, जैसे प्रतिबिंब वाले का याद हुआ जी जी, और दूसरा इसमें करंट धारा वाला था जी। और एक में सबसे सल्ला पूछे थे कि वो सबसे ज़्यादा जब प्रिज्म से कौन सा प्रकाश सबसे ज़्यादा विचलित होता है। जी जी। तो ये क्वेश्चन याद हुआ और बाकी सब। अच्छा, आपको किस टॉपिक, किस सेशन में ज़्यादा हार्ड लगे? किस सेशन को लेके, मैथ को लेके या फिर जीके जीएस या इंग्लिश में आपको कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा दिखे? इंग्लिश तो बढ़िया था। इंग्लिश में एडजेक्टिव पूछा था, स्पेलिंग करेक्ट वाला पूछा था, कम्प्रीहेंशन, साइनोनियम, सेंटोनियम्स, ये सब पूछे थे। वोकैब वगैरह से? हाँ, वोकैब पूछे थे और फिल्म नरेशन वाइज पूरा सही था जी। और फीलिंग वाला, फिल इन द ब्लैंक्स, हाँ वो सब पूछे, तो जैसे दिया रहता है सब्जेक्ट वाइज उसी तरह से। जी जी जी। अच्छा, आपने कुछ और क्वेश्चन बता सकते हैं? मैथ का लेवल कहाँ किस लेवल ज़्यादा मैथ क्वेश्चन बनना है, किस चैप्टर से लेके? मीडियम लेवल था जी। और किस टॉपिक लेके, जैसे क्या करंट से कितने? हाँ, जैसे कि बात कर लेते हैं, करंट से पूछे थे भारत के रक्षा मंत्री कौन है। जी जी। और पूछे थे जब लोकसभा मतलब कंबाइन होता राज्यसभा लोकसभा तो उसका अध्यक्षता कौन करता है। जी जी, ये पूछ लिए थे। और पूछे थे जोग जलप्रपात, ये सब पूछे थे। तो ठीक, मतलब जियोग्राफी क्वेश्चन आ रहा है? जियोग्राफी हर से एक क्वेश्चन, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, हर जगह से एक। और सर और कोई दिक्कत परेशानी अगर आपको? नहीं। अच्छा, काफ़ी लेट हो गया छोड़ने का, क्या नतीजा था? जैसे छूटने का नहीं, अभी हुआ, अभी ज़्यादा 10 मिनट हुए। अच्छा, अभी हुआ है। तो और सर जैसे वो जो बच्चे हैं उनके लिए इसमें क्या रहेगा आपकी तरफ से? मेहनत करेंगे तो निकल जाएंगे जी। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहाँ से हैं? मिर्ज़ापुर से। जी, मिर्ज़ापुर से? हाँ। यस यस सर। क्या नाम है सर? अंशुल दुबे। जी सर, कौन सा अटेम्प्ट रहा सर आपका? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट रहा। जी सर, कैसा गया आपका एग्जाम? ठीक ही है। जी, किस सेशन में आपको हार्ड लगे?
सेकंड सेशन मैथ्स में। मैथ में आपको क्या था, आपका रागा था या फिर बोध था, दोनों था? अच्छा दोनों था। तो सर आप कुछ क्वेश्चन बता सकते हैं, स्टैटिक से क्वेश्चन क्या बने थे जीकेजीएस में? क्वेश्चन इजी था, जीकेजीएस में नॉर्मल था क्वेश्चन। नॉर्मल था। और इसके बाद तो बात कर लेते हैं साइंस में क्वेश्चन क्या थे, फिजिक्स साइंस में भी न्यूमेरिकल कम थे, थ्योरेटिकल ज़्यादा थे। थ्योरेटिकल ज़्यादा थे जी। और कुछ केमिस्ट्री कुछ ऐसे पूछा क्या? केमिस्ट्री नहीं थे, कोई रिएक्शन थे? कोई रिएक्शन नहीं था। और क्या लाइट से कोई क्वेश्चन था, इलेक्ट्रिशियन से? वेव लाइट्स वगैरह क्वेश्चन थे। जैसे कोई बाकी दर्पण से क्वेश्चन क्या थे? हाँ एक था, रागा में था। अच्छा इससे बात कर लेते हैं मैथ के लेवल, किस टॉपिक ज़्यादा बन रहे थे मैथ में? मैथ में ठीक ही था, हर टॉपिक से लगभग आया था। हर टॉपिक से आया था। इससे बात कर लेते हैं मतलब कि क्या ट्रिग्नोमेट्री से मैथ में आए थे? ट्रिग्नोमेट्री में बहुत कम, एक आध क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन आए। 2-4 क्वेश्चन आए थे। जैसे CISI से क्वेश्चन कितने थे? किससे? CISI से, साधारण ब्याज से? नहीं, उसमें से किसी क्वेश्चन नहीं था। CISI मंत्री कौन है आया था, और एक दो क्वेश्चन और आए थे जी। एग्जैक्ट। और जियोग्राफी क्वेश्चन क्या थे सर? जियोग्राफी में एक फॉल पूछा गया था, कहाँ लोकेटेड है, फॉल वाल से कुछ। अच्छा कोई नदियाँ, कोई झील, कोई पहाड़ से? हाँ आया था, फॉल आया था, फॉल। अच्छा कोई CM PM कोई राजधानी? नहीं, CM PM से नहीं है। और कोई नियुक्तियाँ से क्वेश्चन है? और कोई मतलब इसी की नियुक्तियाँ से क्वेश्चन है इन्वायरमेंट से? नहीं, इन्वायरमेंट जी। अच्छा सर जो भी बच्चे हुए हैं उनके लिए इसमें क्या रहेगा, आपको तो कुछ सुझाव रहेगा क्या? इजी टू मॉडरेट पेपर आ रहा है, ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है। जी थैंक यू सर। सर कहाँ से हैं? थैंक यू सर, मैं प्रयागराज से हूँ। जी सर, कैसा गया आपका एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा हुआ सर। कौन सा अटेम्प्ट रहा आपका ये? मेरा 3rd अटेम्प्ट था। 3rd अटेम्प्ट। सर पहले दूसरे कुछ बताना चाहेंगे उसमें क्या प्रॉब्लम आई, कैसे क्या? पहले में सर मेरा कुछ शेयर करिए उसका। पहले में सर मेरा फिजिक्स वीक था यस। और मैथ भी वीक था, इंग्लिश अच्छा था। यस। और फिर उसके बाद मैं ट्राई किया, आर्य सर से मैं पढ़ रहा था। और फिर उसके बाद काफ़ी कोशिश करने के बाद इस बार मेरा अच्छा गया पेपर। अच्छा गया। कुल कितने अटेम्प्ट किए हैं आप? 55। आपको किस सेशन में हार्ड लगी, या फिर आपको क्या था, कौन रागा था, वाई ग्रुप था? नहीं, एक्स ग्रुप था मेरा, साइंस साइड। तो आपको किस सेशन में हार्ड लगी, जैसे कि मैथ में हार्ड तो मेरा इंग्लिश में? इस बार तो मुझे कुछ भी हार्ड नहीं लगा। कुछ नहीं लगा? हाँ। कुछ मॉडरेट लगा होगा? नहीं, वैसे नॉर्मल था कुछ। जी। तो कुछ आप बता सकते हैं क्वेश्चन इंग्लिश में क्या ज़्यादा कहाँ से बन रहे थे इंग्लिश में? इंग्लिश में क्वेश्चन तो जैसे 1 वर्ड सेफ्टी ट्यूशन तो लूसेंट से जी, मैक्सिमम लूसेंट से ही आ रहा है। और एंटोनिम सिनोनिम्स वगैरह भी इससे ही आ रहा है, लूसेंट से। फिलिंग द ब्लैंक्स नॉर्मल ही था, जैसे इन का प्रयोग, ऐड का प्रयोग ज़्यादा आ रहा था। और मैथ का लेवल कहाँ ला? कुछ मैथ इंटीग्रेशन हो गया, कैलकुलस पार्ट थोड़ा ज़्यादा था, ये मतलब कि मार्क्स इसमें ज़्यादा होते थे। और जैसे बाइनोमियल का, जैसे फिजिक्स में क्या हो गया, कार्नो इंजन का हर एक शिफ्ट में कार्नो इंजन सवाल आ रहा है। इससे पूछा था माध्यिका। हाँ, माध्यिका पूछा जी। और कोई लाइट क्वेश्चन थे क्या इसमें? लाइट जी सर, उसमें क्या लाइट से था, प्रकाश से आवर्धन पूछा था। आवर्धन पूछा था, ऐसे कि दर्पण वाले हाँ, दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। क्या थे थ्योरेटिकल में? कुछ थ्योरेटिकल में देखिए कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा ज़्यादा था फिजिक्स में। फिजिक्स में ज़्यादा। हाँ जी। अच्छा इसके बाद तो कुछ वहाँ दिक्कत परेशानियाँ हुआ अंदर क्यों जाने की? नहीं, थोड़ा डॉक्यूमेंट वगैरह जैसे क्या होता है, जैसे आधार कार्ड में कोई नाम वगैरह कुछ गड़बड़ है या तो पिता का नाम। क्या क्या लग रहा है अंदर ले जाने के लिए? आधार कार्ड, 2 फोटो और एडमिट कार्ड। जी जी। तो सर जो अभी बच्चे उनके लिए आपकी तरफ सुझाव क्या रहेगा, इसलिए आपके पास ज़्यादा थोड़ा एक्सपीरियंस है? सर देखिए, मतलब कि विद कॉन्फिडेंस है जी, बिल्कुल हेजिटेट बिल्कुल ना हो, नर्वस बिल्कुल ना हो। अगर जितना कॉन्फिडेंस, अगर फुल कॉन्फिडेंस जाएंगे तो वहाँ पे मतलब कि हेजिटेशन बिल्कुल अंदर ना ले आएँ। अगर हेजिटेशन ले आएंगे तो पेपर आता हुआ भी गड़बड़ हो सकता है। जी, शर्ट वगैरह फुल। हाँ जी, शर्ट तो आप नहीं, शर्ट उतरवा दिए थे यहाँ पे। आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं? ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट।